पाकिस्तान में क्रिकेट ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये सांस लेने जैसा है, ये हमारा एक हिस्सा है। ये सबको इकट्ठा करता है, कराची की मसरूफ गलियों से लेकर शमाल के बुलंद पहाड़ों तक। हर कोई क्रिकेट से मोहब्बत करता है। पाकिस्तान बनने के बाद वक्त मुश्किल था, लेकिन क्रिकेट ने लोगों को उम्मीद दी और ये दिखाने का एक तरीका कि वो वाकई कौन है। जब पाकिस्तान ने भारत और इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ जीतना शुरू किया तो सबको पता चल गया कि पाकिस्तान यहां रहने के लिए है। दुनिया ने कुछ खास देखा, टैलेंट, दिल और एक क्रिकेट पावर्ड हाउस बनने की सलाहियत। 1992 एक ऐसा साल जिसे पाकिस्तानी क्रिकेट के शायकीन कभी नहीं भूल पाएंगे। ये ख्वाबों, उम्मीदों और एक नाकाबिल यकीन सफर का साल था जो क्रिकेट की तारीख के सबसे यादगार लम्हात में से एक पर अख्तिताम पजीर हुआ। जैसे जैसे वर्ल्ड कप आगे बढ़ता गया, पाकिस्तान की गलियां उम्मीद और जोश से भरी हुई थीं। यही वह साल था जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था, हालांकि है नामुमकिन लग रहा था। टीम को इब्तदाई मराहिल में चोटों से लेकर अहम पॉइंट्स खोने तक कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने अपने कशमाती कप्तान इमरान खान की क़ियादत तावर एक गैर मुतज़लज़ल जज्बे से चलते हुए साबित कदमी का मुजाहिरा किया। हैरतांगीज इमरान खान की क़ियादत में टीम को चोटों, बदकिस्मती का सामना करना पड़ा और यहां तक के पॉइंट्स भी हार गए। सफर बालकल भी हमवार नहीं था। बहुत से लोग फाइनल में पहुंचने क्या न की सलाहियत पर शक, लेकिन इमरान खान का अपनी टेम्पर यकीन कभी मुतज़ल नहीं हुआ। उन्होंने उन्हें अपनी हदूद से आगे बढ़ने, हर रिंग के लिए लड़ने और कभी हमतना हारने की तरगीब दी, चाहे सूरत हाल कितनी ही खराब क्यों न हो। लेकिन आनों ने कभी हमतने हारी। उमरानावर पोड़ी को मकियान की हौसला अफजाई से मुतासिर होकर उन्होंने बालकुल सही वक़्त पर अपनी रफ्तार पकड़ ली। अहम मैच जीतने के साथ हियान का एतमाद बहाल हुआ। मदाहों की हमायत जबरदस्त थी। पूरे मुल्क में दुआएं और खुशी की सदाएं गूंज रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल दिलचस्प था। हर गेंद, हर रन पर खुशियां और हैरत का इजहार किया जा रहा था। दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने साबित कदमी का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान शुरू में जदोजहद कर रहा था, लेकिन अंजमामाल हक ने हैरो के तरह खेला और वसीम आक्रमण ने खेल को जबरदस्त अंदाज में खत्म किया। अंजुमाम के अहम रन्स और वसीम की तबाहकुन बाउलिंग ने पाकिस्तान के हक में फैसला बदल दिया। इनकी परफॉर्मेंस किसी लेजेंड से कम नहीं थी। क्रिकेट की तारीख में उनके नाम कंदा हो गए। पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बन गया। पूरा मुल्क खुशी से झूम उठा। गलियों में जश्न, आतिशबाजियां और खुशी मनाने वाले मदाहों का हजूम था। यह कौमी फख्र का लम्हा था, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जज्बे और अज़्म का सबूत। यह खालिस फ़ख्रा और इत्तेहाद का लम्हा था। इस फतह ने कौम को करीब कर दिया, जिंदगी के हर शाबे के लोगों को एक मुश्तरक जश्न में मुत्तहिद कर दिया। 1992 का वर्ल्ड कप जीतना पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का एक सुनहरी बाब है। आने वाली नस्लों के लिए एक इल्हाम का ज़रिया। पाकिस्तानी क्रिकेट की तारीख अजीम खिलाड़ियों से भरी पड़ी है। मुल्क में खेल के इब्तदाई दिनों से इन खिलाड़ियों ने न सिर्फ अपने बेपनाह टैलेंट का मुजाहिरा किया है, बल्कि लाखों मदाहों के लिए फख्र और खुशी फैलाए हैं। उनकी कहानियां क्रिकेट की तारीख में कंदा हैं और उनकी मीरास नई नस्लों को मुतासिर करती रहती है। यह लोग नाकाबिल यकीन थे और खेल के लिए इन खेलगन ने एक बहुत बड़ा निशान छोड़ा। उनका जज्बा, महारत और अज़्म हर बार मैदान में कदम रखने पर वाज़ेह था। वो हम सिर्फ ज़ाती शहरत के लिए बल्कि पूरी कौम के फ़ख्र के लिए खेले। इनकी फतूहात का बेपनाह जोश व खरोश से जश्न मनाया गया और उनके नुकसान पर गहरा सोग मनाया गया। उमरान खान वह हैरतांगीज ऑलराउंडर जो वज़ीर आज़म बने, पाकिस्तानी क्रिकेट की अलामत हैं। क्रिकेट के मैदान से सियासी मैदान तक का इनकास फर्क सियाल हम से कम नहीं है। एक क्रिकेटर के तौर पर उन्होंने 1992 में पाकिस्तान को अपनी पहली वर्ल्ड कप दिलाई। एक इस साल में है जो मुल्क की खेलों की तारीख में सबसे ज्यादा यादगार है। उन्होंने मैदान में और मैदान से बाहर अपनी क़ियादत से पूरी नस्ल को मुतासिर किया। एक क्रिकेटर और एक सियासतदान के तौर पर उनकी तकरीरों ने बेशुमार नौजवानों को अपने ख्वाबों को अज़मावर लचक के साथ पूरा करने की तरगीब दी है।
उनकी मेरा ससर फिक्र कुर्तिक महदूद नहीं है, बल्कि उनकी इंसान वस्ती की कोशिशों और एक बेहतर पाकिस्तान के लिए इनके वजन तक फैली हुई है। जावेद मियांदाद, जब अपनी होशियार बैटिंग और दबाव में सुकून के लिए जाने जाते हैं, एक गेम चेंजर थे। खेल को पढ़ने और तेजी से फैसले करने की सलाहियत ने उन्हें अपने वक्त के सबसे जबरदस्त बल्लेबाजों में से एक बना दिया। पाकिस्तानी क्रिकेट में इनका हिस्सा बहुत ज्यादा है और उनकी हुकमत अमली बहुत से ख्वाहिशमंद क्रिकेटर्स के लिए मुताला का मौजू रही है। 1986 में भारत के खिलाफान का आखिरी गेंद पर छक्का एक ऐसी कहानी है जो हर कोई सुनाता है। वो लम्हा पाकिस्तान के हर क्रिकेट फैन की याद में कंदा है। ये एक फैसला कन लम्हा था जिसने उनके फौलादी आसाब और बेपनाह दबाव में कारकर्दगी का मुजाहरा करने की उनकी सलाहियत को जाहिर किया। इसके बाद होने वाले जश्न इस खुशी और फख्र का सबूत थे जो वो कौम के लिए लाए थे। वसीम अकरम, सुल्तान ऑफ स्विंग, ने तेज गेंदबाजी को हमेशा के लिए बदल दिया। स्विंग बाउलिंग पर उनकी महारत ने उन्हें दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए एक डरावना ख्वाब बना दिया। दरस्तगियाब और रफ्तार के साथ गेंद को दोनों तरफ हरकत देने की सलाहियत ने तेज गेंदबाजी में नए मायार कायम किए। वह सिर्फ एक गेंदबाज नहीं बल्कि गेंद के साथ एक जादूगर थे। वह गेंद को ऐसे तरीकों से हरकत दे सकते थे जिसकी किसी को तो कौन नहीं थी, जिससे वह बल्लेबाज काबिल डरावना बन जाते थे। उनके स्पिल अक्सर नाकाबिल खेल होते थे और अमल महात में विकेटें लेने की सलाहियत ने बहुत से मैचेस पाकिस्तान के हक में कर दिए। हम हौकत के अजीमतरीन तेज गेंदबाजों में से एक के तौर पर उनकी मीरास मजबूती से कायम आए। लिजेंड्स और बहुत से दूसरे ने पाकिस्तान की कामयाबी के बुनियाद रखी। उनके ताउन ने आने वाले नस्लों के लिए बुनियाद रखी है। उन्होंने आलामा यार कायम किए हैं और दिखाया है कि मेहनत, लगना और जज्बे से क्या हासिल किया जा सकता है। मुल्क भर के नौजवान क्रिकेटर अभियान की तरफ देखते हैं। वहां की कहानियों इनकी कामयाबियों और उनके सफर से मुतासिर हैं। उन लीजेंड्स ने दिखाया है कि अज़मा और मेहनत से कुछ भी मुमकिन है। इनकी मीरास पाकिस्तान में क्रिकेटर्स की अगली नस्ल को मुतासिर और तरगीब देती रहती है। कुछ उतार चढ़ाव के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट की 2010 में जबरदस्त वापसी की। इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी के वापसी का स्टेज था। किसी ने नहीं सोचा था कि परस्कूना बढ़ते हुए सरफराज अहमद की क़ियादत में पाकिस्तान के पास टॉप टीमों के खिलाफ कोई मौका है, लेकिन उन्होंने बहुत अहमत के साथ खेला और सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अपना बेहतरीन खेल आखिर में बचा कर रखा। भारत और इंग्लैंड जैसी सख्त टीमों कोशकिस्तदी भारत के खिलाफ फाइनल एक तरफ मुकाबला था। फखर जमान ने सेंचुरी बनाई, मोहम्मद आमिर ने ख्वाबों जैसी गेंदबाजी की और पाकिस्तान ने बड़े मार्जिन से फतह हासिल की। इस फतह ने सबको टीम के टैलेंट, मेहनत और खुद पर यकीन का मुजाहिरा किया। पाकिस्तानी क्रिकेट दोबारा सरफहरस्त आ गई। हाल ही में बाबर आजम पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक नए हीरो बनकर उभरे हैं। इस बाक मालदाएं हाथ के बल्लेबाज को दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक समझा जाता है। बाबर के खूबसूरत शॉट्स, रन्स बनाने की ख्वाहिश और उनके पुरस्कोनरविये ने इनका वाजन हम हुकत के अजीम खिलाड़ियों से करवाया है। वो खेल के हर फॉर्मेट में पाकिस्तान की बैटिंग की रीढ़ की हड्डी है। बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान ने बेहतरीन टीमों को लकारने और हमीच जीतने जैसे अजीम कारनामे अंजाम दिए हैं। उनकी क़ियादत नए नौजवान खिलाड़ियों के उदय के साथ पाकिस्तानी क्रिकेट में उम्मीद और जोश के एक नील हर लेकर आई है। पाकिस्तानी क्रिकेट के शायकीन अपने जुनून और अपनी टीम की हिमायत के लिए मशहूर हैं। इस टीम में जो तवानाई फैलाते हैं वह बेमिसाल है। एक ऐसा बरकी माहौल पैदा करते हैं जो टेलीविजन स्क्रीन के जरिए भी महसूस की जा सकता है। इन खेल गन हर मैच में वाज़ेह है, चाहे वह मुकामी खेल हो या बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट, वह स्टेडियमों में इतना शोर मचाते हैं कि यह दूसरी टीम के लिए दहशतनाक है। नारे, ढोला और उनकी आवाजों के बुलंद आवाज घर घर वाली टीम के लिए एक कला जैसा माहौल बनाती है। ये सिर्फ खेल देखने के बारे में नहीं है, बल्कि यह का जितमायत तजुर्बे का हिस्सा बनने के बारे में है जो जिंदगी के हर शाबे के लोगों को मुत्तहद करता है।
अपने चेहरों को सब्ज रंग करने से लेकर बड़े झंडे लहराने तक वो खेल के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए सब कुछ करते हैं। उनके लबासावर लवाजमात में डाली गई खली की सलाहियत और कोशिशा नकी गैर मतजलजल हमायत का सबूत है। यहाँ एक बबसरियत माशा है जो मीच के जो शावर रंग में इजाफा करता है। वह फतूहात का जुनून से जश्न मनाते हैं और हारने पर भय अपने टीम के साथ खड़े रहते हैं। क्रिकेट मीच का जज्बाती रोलर कोस्टर ऐसी चीज है जिसे वह पूरे दिल से अपनाते हैं। चाहे फतह के बाद गलियों में नाचना हो या हार के बाद एक दूसरे को तसल्ली देना हो, इनकी वफादारी कभी तजलजल नहीं होती। क्रिकेट के बारे में बात करना पाकिस्तान में एक कौमी मशगला है। यह एक ऐसा मौजू है जो कि भी गुफ्तगू को जम दे सकता है, हजूम वाले बाजारों से लेकर पुरसकून चाय खानों तक। खेल का जुनून नस्लों से बालातर है। दादा दादी माजी की शान और शौकत की कहानियां शेयर करते हैं और नौजवान मुस्तकबिल के फतूहात के ख्वाब देखते हैं। हर किसी की राय होती है टीम किसी कारकर्दगी दिखा रही है, कौन से खिलाड़ियों को मुंतखब किया जाना चाहिए और अगले यच के बारे में। यह बहसें सिर्फ आराम दहक बिशपने हैं, बल्कि ही हादादो शुमार, तारीखी हवालों और जाती कुसों से भरिशदद बहसें हैं। यह मदाहों के लिए खेलावर एक दूसरे से जुड़े रहने का एक तरीका है। क्या आप जानते हैं कि 30 तरीन टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास है? यह नाकाबिल यकीन कारनामा पाकिस्तानी मदाहों के लिए बेपनाह फख्र का बायस है। यह टीम के टैलेंट और सलाहियत को जाहिर करता है। आने वाले लोगों को अजमत के लिए कोशिश करने की तरगीब देता है। शाहिद अफरीदी ने यह कारनामा सिर्फ 45 गेंदों में अंजाम दिया। अपने धमाके खेज बैटिंग अंदाज के लिए जाने जाने वाले अफरीदी का रिकॉर्ड क्रिकेट की तारीख का एक नुमाया मकाम है। मैदान पर उनके जारहान अंदाज और नंडर रवैये ने उन्हें पाकिस्तान और दुनिया भर में एक महबूब शख्सियत बना दिया है। और पाकिस्तान ने कुछ अजीम तरीन तेज गेंदबाज पैदा किए हैं, जैसे इमरान खान, वसीम अकरम, वकारियों सावर, शाइब अख्तर। इन लीजेंड्स ने अपनी महारत, रफ्तार और हुकमत अमली की शानदार कारकर्दगी से खेल पर एक ऑर्नामेंट निशान छोड़ा है। इनके ताउन ने क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान के मकाम को बुलंद किया है। यह दिलचस्प हक़ाइक़ दुनिया भर के मदाहों के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट को मजीद दिलचस्प बनाते हैं। अमीर तारीख, नामूर खिलाड़ी और पुरजोशफीन भी स्पाइकमैन पर दावर मुतहरक क्रिकेट कल्चर में हिस्सा डालते हैं। यह एक ऐसा खेल है जो लाखों लोगों के लिए खुशी, जो शावर कम्युनिटी का एहसास लाता है। पाकिस्तानी क्रिकेट वापस आ गई है और दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार है।